चंद रोज कबल मैंने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की और इनसे कई चुभते हुए सवाल पूछे। जनरल बाजवा ने तहम्मुल के साथ मेरे सवाल सुने और हर सवाल का जवाब दिया। इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इनके साथ गलत मंसूब की गई हैं। मसलन ये कि तलत हुसैन, मुर्तजा सोलंकी और नुसरत जावेद को इन्होंने नौकरियों से निकलवाया था और ये भी कि अबसार आलम पर इन्होंने हमला करवाया। इन्होंने बताया कि इमरान खान पाकिस्तान में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले अफराद हैं। मीडिया पर गुफ्तगू शुरू हुई तो जनरल बाजवा बोले कि आजकल हामिद मीर और तलत हुसैन मेरे खिलाफ हैं। हामिद मीर ने नसीम जहरा के हवाले से भी जो बात की, इसने मुझे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में शटअप कॉल दी थी, वो झूठ है। वो खातून है, वो मुझे क्या शटअप कॉल दे सकती हैं। तलत हुसैन को लगता है कि मैंने इसे नौकरी से निकलवाया था। तलत हुसैन को मैंने नहीं, जनरल फैज ने नौकरी से निकलवाया था। मैंने पूछा क्या मुर्तजा सोलंकी, नुसरत जावेद वगैरह को आपने चैनल से निकलवाया था? कहते बिल्कुल नहीं। मुर्तजा सोलंकी को पहले मैं नहीं जानता था, 1.5 साल से उन्हें जानना शुरू हुआ। फिर मैंने सवाल किया अबसार आलम को आपने गोली लगवाई? कहते आप एक इंसान को कत्ल करना मामूली बात समझते हैं। मैंने कब्र में नहीं जाना, मैंने आज तक किसी बेगुनाह को मारने का हुक्म नहीं दिया। मैंने कहा वो आप पर इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने आपको आर्मी चीफ बनवाने में मदद भी की और आपने इन पर फिर भी गोली चलवाई। जनरल बाजवा ने जवाब दिया अबसार आलम को गोली मैंने नहीं मरवाई। मैंने फुटेज देखी थी, हमलावर के हाथ में छोटा सा टीटी पिस्टल था। हमला अनाड़ीपन से किया गया था। मैं ऐसा क्यों करता? मैंने इनसे पूछा। फिर जनरल इरफान मलिक ने करवाया था क्योंकि अबसार आलम ने इनकी तस्वीर ट्विटर पर लगाई थी। इन्होंने ये काम गुस्से में किया होगा। जनरल बाजवा ने कहा ये मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता है नीचे के लेवल पर किसी को गुस्सा आ गया हो और इसने ये काम कर डाला हो। मैं तो असद तूर को भी नहीं जानता था। मुझे असद तूर के वाकये का भी अगले दिन पता चला था। आर्मी चीफ को हर चीज की खबर नहीं होती, इसके करने के और भी बहुत काम होते हैं। इन्होंने कहा मतीउल्लाह जान वाला वाकया एजेंसी ने भूंडे अंदाज से किया था। मैंने इस पर जनरल फैज की क्लास ली थी। फिर मतीउल्लाह जान को छुड़वाया भी। मुझ पर आजम सवाती और शहबाज गिल को नंगा करने का भी इल्जाम गलत लगाया गया। मैं 60-62 साल का हूँ, मैं इस उम्र में किसी को नंगा क्यों करवाऊंगा? 70 साल के बुजुर्ग आजम सवाती को नंगा कैसे कर सकता हूँ? ये भी बकवास है। मुझ पर शहबाज गिल को नंगा करने का इल्जाम भी गलत है। मेरा इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने कब्र में भी जाना है। लेकिन आजम सवाती ने मुझे बास्टर्ड तक लिख दिया। पुलिस और FIA भी ऐसे मामलात में अपने इख्तियारात से तजावुज कर लेते हैं। मैंने पूछा आजम सवाती तो एजेंसियों पर इल्जाम लगाते हैं। वो बोले बाज औकात एजेंसियों में शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश की जाती है। ये निचले लेवल पर होता है। बहरहाल मेरा इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं था। इन्होंने मजीद कहा कि ईमान मजारी ने पोस्टर लगाया जनरल बाजवा बेगैरत है, तो इस पर जवानों को गुस्सा आया। एक मेजर ने कहा कि सर आप बेगैरत हैं, हम इसको फिक्स करेंगे। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, बस कानूनी तरीके से निपटे और इस इशू को खत्म कर दें। मैं हर तरह की तनकीद बर्दाश्त करता था, लेकिन इदारे की इज्जत का भी सवाल होता है। फिर ईमान मजारी के खिलाफ GHQ ने बाकायदा FIR दर्ज करवाई। जस्टिस अतहर मिनल्लाह की बेटी ईमान मजारी की दोस्त है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने ईमान मजारी को जमानत दे दी। इसके बाद हमने जानबूझकर इस केस की पैरवी नहीं की ताकि मामला वहीं खत्म हो जाए। फौज और फौजी अफसरों के खिलाफ जो मर्जी कह दें, इल्जाम लगा दें, कोई पूछने वाला नहीं है। फौजी अफसर जवाब भी नहीं दे सकते। जजेस के बारे में बात करेंगे तो वो जवाब दे लेते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान में हद इज्जत के कवानीन कमजोर हैं। मैंने कहा आपने जनरल इरफान मलिक को ISI से इसलिए हटाया कि इन्होंने मरियम नवाज को स्मैश करने की धमकी दी थी। वो बोले मैंने नहीं, इनको जनरल फैज ने हटाया था। जनरल फैज DG ISI और DGC दोनों के काम खुद करना चाहते थे। मैंने पूछा मरियम नवाज वाला वाकया कैसे हुआ था, किसने दरवाजे तोड़ने का हुक्म दिया था? इन्होंने बताया कि यह हुक्म मैंने नहीं दिया था। ब्रिगेडियर हबीब उस वक्त सेक्टर कमांडर थे। कैप्टन सफदर ने मज़ार कायद पर नारेबाजी की तो अवाम, फौजी जवानों और मीडिया का दबाव था कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो जनरल फैज ने मुकदमा दर्ज करने का कहा था, मगर निचले लेवल पर कुछ ज्यादा हो गया। पुलिस ने जब रेड की तो कैप्टन सफदर और मरियम नवाज अलग अलग कमरों में थे। वो दोनों एक कमरे में नहीं थे। मैंने कहा आपको इस पर नवाज शरीफ ने फोन किया या कोई शिकायत की? इन्होंने बताया कि नहीं, नवाज शरीफ ने फोन किया, ना कोई शिकायत की, हमने जिम्मेदार अफसर को हटा दिया था। मैंने सवाल किया आपने कहा था कि शेव करते हुए आप सिद्दीक जान को सुनते हैं। मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का इंटेलेक्चुअल लेवल इतना पस्त है। इस पर जनरल बाजवा हंसे और कहा कि हाँ, मैंने सिद्दीक जान को कहा था, मुझे किसी ने इसका वीलॉग भेजा था तो शेव करते हुए सुना और यही फारिग वक्त मिला। वैसे भी जब आप दबाव में होते हैं तो आप वही बात सुनना चाहते हैं जो आपके हक में हो और आपके मुखालिफ के खिलाफ हो। बाज औकात आप किसी की हौसला अफजाई भी कर रहे होते हैं। कुछ यूट्यूबर्स मेरे पास आए हुए थे तो उस वक्त सिद्दीक जान को ये कहा था। मैंने कहा एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सहाफी कैसे इमरान खान के कैंप में चले गए, और ऐसे भी जिनको बनाया ही फौज ने था। ये बोले बिल्कुल, हमने कुछ सहाफियों को बनाया, इनको हम खबरें भी देते थे, इनसे प्रोग्राम भी करवाते थे। हुआ ये कि जब फौज की नून लीग के साथ लड़ाई शुरू हुई तो हमें ऐसे सहाफियों की जरूरत थी जो इनके खिलाफ बात करें या इनके मुखालिफ हों। इसी तरह ARY की हमें इसलिए जरूरत थी कि वो हमारी बात करता था। चौधरी गुलाम हुसैन और साबिर शाकिर को तो मैं फील्ड में भी साथ लेकर गया।
जब फौज ने अपनी पॉलिसी तब्दील की तो हमें ऐसे सहाफियों को आहिस्ता आहिस्ता बताना चाहिए था, आहिस्ता आहिस्ता इनका बयानिया बदलना चाहिए था और इनको आहिस्ता आहिस्ता तब्दील करते, लेकिन हमने ये नहीं किया और हमने एकदम अपनी साइड बदल ली। इससे वो वहीं पर रह गए। दूसरा, इमरान खान झूठ बोलने में बहुत महारत रखते हैं। वो बहुत चालाक आदमी हैं और बार बार झूठ बोलते हैं और लोग इस पर यकीन कर लेते हैं। और यह मकबूल जान का जिक्र हुआ तो जनरल बाजवा हंसे और कहा कि वो भी बहुत झूठा आदमी है। पहले इसको मेरे बारे में ख्वाब में बशारत होती थी और अब मेरी मुखालिफत करता है। इरशाद भट्टी से शनासाई के जिक्र पर जनरल बाजवा कहते कि इसको मैंने जियो में नहीं रखवाया था। हुआ यूं कि एक दिन मेरे ससुर जनरल एजाज अमजद कहते तुम्हें अपने दोस्त के यहाँ डिनर पर लेकर जाना है। जब हम इस्लामाबाद इनके दोस्त के घर पहुंचे तो ये सदरुद्दीन हाशवानी का घर था। मैं उस वक्त मेजर जनरल था। वहां सदरुद्दीन हाशवानी ने इरशाद भट्टी का तारुफ करवाया कि वो हमारा मीडिया का सेटअप देखता है। फिर इसके बाद इरशाद भट्टी मेरे पास आना शुरू हो गए। जब मैं कोर कमांडर बना तब भी मेरे पास बाकायदगी से आते रहे। मैंने पूछा, मीर शकीलुर रहमान को जेल किसने भिजवाया था? इन्होंने बताया, मीर शकीलुर रहमान को इमरान खान ने जेल में डलवाया था। मैंने मीर शकीलुर रहमान को जेल से निकलवाया। मैंने इमरान खान से कहा था कि मीर शकीलुर रहमान कैंसर का मरीज है, वो जेल में ही मर जाएगा, तो फिर इसने बात मानी। मेरी जनरल बाजवा से मुलाकात के वक्त मीडिया पर शेख रशीद की गिरफ्तारी की खबर चल रही थी। जनरल बाजवा बोले, शेख रशीद गिरफ्तार हो गया है, इसको क्यों गिरफ्तार कर लिया है? ये तो बिल्कुल जीरो है। मैंने कहा, वो तो जीएचक्यू के बहुत करीबी समझे जाते हैं और खुद भी बताते हैं। बोले, वो कोई जीएचक्यू के करीब नहीं है, वो ऐसे ही डींगे मारता है। जब मैं गॉर्डन कॉलेज गया तो इससे 6 साल पहले शेख रशीद कॉलेज से जा चुका था। मैं तो इसको जिंदगी में सिर्फ 2 दफा मिला हूं। एक दफा वो फरवरी 2022 में मेरे पास आया और बोला कि इमरान खान से हुकूमत नहीं चल रही, कुछ करें। शेख रशीद जैसे झूठे आदमी से भला मैं खुद क्यों मिलूंगा? इसका कोई इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं है, बिल्कुल फारिग है और मुसलसल झूठ बोलता है और ऐसे ही नजूमियों की तरह तारीखें देता रहता है। जनरल बाजवा ने मुस्कुराते हुए कहा। मुलाकात के दौरान मैंने जनरल बाजवा से सवालात पे सवालात किए तो इन्होंने हंसते हुए कहा कि आप मेरी तरह बहुत बेचैन रूह हैं, आप सब्र से सुनेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। और वाकई ऐसा ही हुआ। तो मैंने कहा, आप बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं। जनरल बाजवा ने हंसते हुए जवाब दिया कि मैं लम्स यूनिवर्सिटी गया। लम्स यूनिवर्सिटी एंटी एस्टैब्लिशमेंट समझी जाती है, लेकिन मैंने वहां 6 घंटे से ज्यादा गुफ्तगू की, तुलबा के सवालात के जवाब दिए। इस पर यूनिवर्सिटी के रेक्टर ने कहा, सर आपको उस्ताद होना चाहिए, आप बहुत रवां गुफ्तगू करते हैं।